बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 के फोर्सेस एंड मशीन्स फ्रॉम वर्कबुक। ठीक है, गिव शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। डिफाइन एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? ठीक है, एनर्जी इज एन एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी जो है वो काम करने की एबिलिटी को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास डिफाइन फोर्स। फोर्स क्या होती है? ठीक है, फोर्स इज द पुश और पुल। इट कैन चेंज द स्पीड, डायरेक्शन एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्स क्या होता है कि फोर्स के थ्रू जो है हम किसी चीज को खींच सकते हैं, फोर्स लगा के हम किसी चीज को धकेल सकते हैं। ठीक है, और खींचने से और धकेलने से ठीक है हम जो है एक ऑब्जेक्ट की शेप को, ठीक है, उसकी डायरेक्शन को और उसकी स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं। वो ये कैसे होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को स्पीड कैसे चेंज होती है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को धक्का लगाते हैं, ठीक है, या खींचते हैं तो उसकी स्पीड इस तरह तेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कार है, ठीक है, अगर वो मूव नहीं कर पा रही तो अगर हम उसको धकेलेंगे तो वो मूव करना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस तरह उसकी स्पीड चेंज होगी। डायरेक्शन किस तरह चेंज होती है? डायरेक्शन इस तरह चेंज हुई कि अगर हम कार को जब पुश करते हैं, ठीक है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव आउट कर जाती है। ठीक है, उसकी स्पेस, उसकी जगह चेंज होगी, इस तरह उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। और शेप किस तरह चेंज होती है? ठीक है, अगर हम किसी बुक को उठाते हैं, किसी पेज को उठाते हैं, चेयर को उठाते हैं, ठीक है, इस तरह जो है उसकी हम शेप भी चेंज कर सकते हैं फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट की। थर्ड इज द राइट द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? स्पीड जो है डिस्टेंस को, गिवन डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करके उसका फॉर्मूला हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट आर मशीन्स? मशीन्स क्या होती हैं? टूल्स विच मेक आर वर्क इजियर एंड फास्टर। ठीक है, वो टूल्स जो कि हमारे काम को आसान बनाते हैं या तेज करते हैं, इस तरह के टूल्स को हम मशीन्स का नाम देते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल मशीन एंड कंपाउंड मशीन। सिंपल मशीन और कंपाउंड मशीन में डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस किस तरह लिखना है? सिंपल मशीन क्या होती है? इट हैज़ फ्यू और नो मूविंग पार्ट्स। ठीक है, इसके कुछ और पार्ट्स मूविंग होते हैं या तो कोई पार्ट्स मूविंग नहीं होता। कंपाउंड मशीन क्या होते हैं कि एक या दो से ज्यादा सिंपल मशीन्स अगर इकट्ठी हो जाती हैं, इकट्ठा होकर जो है वो कंपाउंड मशीन्स बनाती हैं। सिंपल मशीन की एग्जांपल क्या है? लीवर एंड स्क्रू। और कंपाउंड मशीन की एग्जांपल क्या है? व्हील बैरो। बच्चे, आपने जब भी सिंपल मशीन और कंपाउंड मशीन की डिफरेंस लिखना है तो उसके साथ उसकी एग्जांपल, एक एक एग्जांपल या मैक्सिमम 2 एग्जांपल्स आपने जरूर लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन्स। मशीन्स की 2 डिफरेंट काइंड्स के नाम लिखने हैं। ठीक है, दे आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन्स। जैसा कि हमने चैप्टर रीड करते हुए पढ़ा था कि 2 काइंड्स होती हैं मशीन्स की। फर्स्ट इज सिंपल मशीन एंड सेकंड इज कंपाउंड मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 6 टाइप्स ऑफ मशीन्स। ठीक है, सिंपल मशीन की 6 टाइप्स के नाम लिखने हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज द लीवर, second is the wedge, third is the inclined plane, fourth is the pulley, five is the screw and six is the wheel and axle. ओके, नेक्स्ट इज द लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस में हमारे पास फर्स्ट आ जाता है ड्रा लीवर एंड इट्स पार्ट्स। ठीक है, हमने लीवर ड्रा करना है और उसके पार्ट्स जो है उसको करना है। आप लोग को ड्रा फॉर्म में जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, इसी तरह आप लोग ड्रा कर लेंगे तो उसमें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन बेटा, मैं आपको एक दफ़ा फिर बोलूँगी, जितनी डायग्राम्स आपको ऑलरेडी ड्रा फॉर्म में मिली हैं, ठीक है, उसको आप लोगों ने घर में बार बार ड्रॉ करके प्रैक्टिस करनी है, ताकि अगर पेपर में आ जाती हैं तो आप लोग जो है कंफ्यूज नहीं हो या आप लोगों को
प्रॉब्लम पेश नहीं आए, ठीक है। नेक्स्ट इज द हाउ डज व्हील एंड एक्सेल मेक वर्क इजियर। व्हील एंड एक्सेल जो है काम को किस तरह आसान बनाते हैं। व्हील एंड एक्सेल इज अ सिंपल मशीन, ठीक है। व्हील एंड एक्सेल जो है वो सिंपल मशीन होती है विच रोल्स इजीली, जो कि आसानी से रोल आउट हो जाती है। उसके बाद एंड इज यूज टू लिफ्ट हैवी लोड्स, और भारी चीज़ों को लिफ्ट करने में हेल्प आउट करती है। और टू मल्टीप्लाई डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। और जो डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करने, जितना ट्रैवल होता है उसको काउंट करने में या उसको मैयर करने में हेल्प आउट करती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, कार्स, साइकिल एंड वैगन्स, ठीक है, आर ऑल मूव विद द हेल्प ऑफ व्हील एंड एक्सेल। जितनी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं या जितनी भी मूविंग थिंग्स हैं, जैसा कि कार्स होगी, साइकिल होगी, वैगन्स होगी, ठीक है, जितनी भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारी जो है किसकी हेल्प से मूव करती हैं, व्हील एंड एक्सेल की हेल्प से मूव करती हैं। नेक्स्ट इज द डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है। अब इन टर्म्स को जो है वो डिफाइन करना है। फर्स्ट इज द स्क्रू, ठीक है। स्क्रू क्या होती है, स्क्रू क्या होता है, a screw is an inclined plane wrapped around an cylindrical pole, ठीक है। it is used to fasten or hold things together। स्क्रू क्या होता है कि स्क्रू जो है वो एक इंक्लाइंड प्लेन की टाइप है, ठीक है, जो कि सिलेंड्रिकल पोल के गिर्द जो है रैप्ड हुआ हुआ होता है। और ये किस लिए यूज्ड होता है, ये चीज़ों को फास्टिंग करने में या चीज़ों को इकट्ठा रखने में, होल्ड करने में हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट इज द पुली। पुली क्या होता है, पुली इज अ सिंपल मशीन कंसिस्टिंग ऑफ अ रोप और स्ट्रिंग wound around a grooved wheel, ठीक है। इट इज यूज टू पुल ऑब्जेक्ट्स अप एंड डाउन, ठीक है। पुली क्या होता है कि एक सिंपल मशीन होती है ये, ठीक है, जो कि एक रॉप, उसके रस्सी या रस्सी पर मुश्तमिल होती है। रस्सी किसके गिर्द बांधी हुई होती है, ग्रूव्ड व्हील के गिर्द बांधी हुई होती है, ठीक है, जिसको, और ये यूज क्या किस लिए होती है, यूज इसलिए होती है ऑब्जेक्ट्स को अप और डाउन, ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है। आप लोगों ने एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ में अगर एग्जांपल देखी जाए तो आप लोगों ने कुआं देखा हुआ होगा। कुएं के गिर्द एक रस्सी होती है, ठीक है, एक ऊपर जो है वो व्हील फॉर्म में एक होता है, ठीक है, और उसके साथ जो है हमारे पास एक रस्सी होती है, ठीक है। रस्सी के साथ जो है हमने एक उसे कह लो एक बाल्टी टाइप लगाई हुई होती है, ठीक है। अगर मैं आप लोग को दिखा सकूं इजीली तो, ठीक है, वो जो है उसको हम अप एंड डाउन मूव करते हैं। ठीक है, अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि पुली की एग्जांपल किस तरह है। ये जो है एक व्हील है, ठीक है, ये वाला व्हील है, व्हील के साथ एक रोप है ये वाली, ठीक है, उसके साथ ये जो है अटैच किया गया है। अब इस व्हील के जो है रोप मूव आउट करेगी, ठीक है, इस व्हील के थ्रू मूव करेगी तो ये जो है अप एंड डाउन मूव होता चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो है पुली की एग्जांपल आप लोग को समझ आ गए। नेक्स्ट इज द व्हील एंड एक्सल। व्हील एंड एक्सल क्या होता है, एन एक्सल इज अ रॉड दैट गोज through a wheel and allows the wheel to move with it, ठीक है। it is used for moving heavy loads। एक्सल क्या होती है कि एक रॉड होती है, ठीक है, जो कि व्हील के अंदर से गुजरती है, ठीक है, और अलाउ करती है व्हील को उसके साथ मूव करने में, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर मूविंग हैवी लोड्स। ये किस लिए मूव की जाती है, ठीक है, हैवी लोड्स को मूव करवाने के लिए व्हील एंड एक्सल यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज द ड्रा
लीवर, लीवर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड बार और रोड दैट रेस्ट एंड मूव्स ऑन अ सपोर्ट कॉल्ड फल्क्रम। ठीक है, लीवर क्या है कि एक सिंपल मशीन है, ठीक है, जो कि एक रिजिड बार या रोड पर मुश्तमिल होती है, जो कि या तो रेस्ट करती है और मूव करती है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मूव करती है। ठीक है, उस स्पेसिफिक पॉइंट को हम किसका नाम देते हैं? फल्क्रम का। ठीक है, लीवर हेल्प्स टू रेज और लोअर अ हैवी लोड। ठीक है, लीवर किस लिए यूज होता है? ये या तो जो भारी चीजें होती हैं उनको उठाने के लिए यूज होता है या उनको नीचे करने के लिए यूज होता है। ठीक है, लेबल द डायग्राम, डायग्राम में भी हमारे पास जो है, ये देखिए आपके पास लीवर की डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, ये लोड है, ये फल्क्रम है जो सपोर्ट जिसके ऊपर जो है लीवर मूव करता है। ठीक है, और ये किस लिए यूज होती है? लोड को, हैवी लोड को मूव आउट करवाने के लिए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स,